हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं योग दर्शन। जी हाँ, महर्षि पतंजलि का ये एक योग दर्शन महत्वपूर्ण है, जिसमें इंडियन फिलोसॉफी में एक ये जो दर्शन है ये एक महत्वपूर्ण माना जाता है। योग दर्शन में एक अत्यंत एक व्यवहारिक दर्शन है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को उस मार्ग पर ले जाना है जिस पर चलकर ये क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। योग दर्शन तत्व मीमांसा प्रश्नों में न उलझकर ये मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर सके उसके बारे में हमें क्या करते हैं, बतलाते हैं। और इसी के ये क्या है, योग दर्शन महत्वपूर्ण है। यह है महर्षि। इसमें योग दर्शन में चित्त की अवस्थाएं कितनी हैं और इसी को चित्त भूमि भी कहा जाता है। योग दर्शन चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था में भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण है वो है व्यास। जी हाँ, व्यास जी ने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। इसमें महत्वपूर्ण इसी को 5 भूमियाँ भी कहा जाता है। वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्ध। ये क्या है, 5 अवस्थाएं हमारे चित्त की। तो हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसको। फर्स्ट है क्षिप्त। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। चित्त में अत्यधिक सक्रियता और चंचलता किसमें पाई जाती है, तो वो है क्षिप्त में पाई जाती है। इसमें हमारा जो ध्यान है एक वस्तु पर टिक ही नहीं सकता। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे से नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जो सब ख्याली पुलाव सिर्फ क्षिप्त में हम पकाते हैं। जिसमें जब लालसाओं की जो हमारी लालसाएं है वो पूरी नहीं होती तो हमें जो परेशानी उठानी पड़ती है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ किस में होती है, क्षिप्त की अवस्थाओं में पाई जाती है। सेकंड है मूढ़। इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण यानी क्या, जिसमें निंद्रा, आलस्य और निष्क्रियता से ये क्या होते हैं, पूरे ग्रसित होती है। इसी में क्या हो जाता है, हमें अच्छे बुरे का कभी ध्यान नहीं रहता। इसमें हम लाभ आने की भी हम ध्यान नहीं देते। यानी इसमें सभी को इसमें जहाँ देखो वहाँ हम क्या करते, सिर्फ तामसी अवस्था के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं, विचार करते रहते। इसी को क्या कहा जाता है, मूढ़ की अवस्थाएं कहा जाती है। ये क्या है, सेकेंड। थर्ड है विक्षिप्त। इसमें क्षिप्त भी रहते हैं और मूढ़ की अवस्था भी रहती है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण की दोनों की प्रधानता सबसे अधिक होती है। इसी को क्या कहा जाता है, विक्षिप्त कहा जाता है। और यहाँ अधिक देर तक ध्यान हमारा टिक ही नहीं सकता, उसी को क्या कहा जाता है, विक्षिप्त कहा जाता है। जिसमें जो हमारी पूरी इच्छा जो हमारी कंप्लीट हो गई है ना, उसी को क्या करते हैं, सिर्फ हमारे को क्षणिक जो सुख मिलता है ना, वो क्या किसमें होता है, विक्षिप्त में हमें मिलता है। 4 एकाग्रता। इस अवस्था में सतोगुण की सबसे बड़ी प्रधानता होती है और इसमें कारण इस चित्त किसी भी वस्तु पर क्या होता है, एक ध्यान पे क्या करता है, टिके रहता है। उसी को संप्रज्ञात समाधि की स्थिति भी हम क्या करते हैं, मिलती, जैसे दिव्य प्रकाश मिलता है। इसमें आनंद और अनुभव की एक क्या होती है, प्रसन्नता और शांतता हमें मिलती है। उसी को क्या कहा जाता है, एकाग्रता कहा जाता है। निरुद्ध, यह 5वीं अवस्थाएं है चित्त भूमि की। इस अवस्था में चित्त की अवस्था समस्त प्रकार की जो वृत्तियों का इसमें क्या होता है, तिरोधान हो जाता है, निरोध हो जाता है। चित्त की चंचलता पूर्णता यहाँ पे समाप्त हो जाती है और हमें संप्रज्ञा समाधि की अवस्था यहाँ पे क्या मिलती है, प्राप्त होती है। इसमें योग की सिद्धि होती है, जिसमें महर्षि पतंजलि को मिलते हैं। यानी जो भी ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं, निरुद्ध की प्राप्ति कर लेते हैं। जिसमें परिणाम स्वरूप चित्त की चंचलता पूर्ण यहाँ पे क्या हो जाती है, पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यानी पुरुष को चित्त से अपनी भिन्नता का ध्यान हो जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, निरुद्ध कहा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो पतंजलि है उन्होंने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। जो है व्यास जी ने कहा है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता, निरुद्ध। जिसमें एकाग्रता और निरुद्ध होते हैं यो योग अभ्यास के योग से मिलता है। और क्षिप्त, मूढ़ जो विक्षिप्त है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त ये जो अवस्था ये साधारण अवस्थाएं में आती है और एकाग्रता और अनिरुद्ध ये असाधारण अवस्था में आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पतंजलि योग दर्शन में हमें चित्त भूमि के बारे में बताया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।